मैं कौन हूं, आप कौन हैं, मैं अच्छा इंसान हूं या नहीं हूं, कैसे पता चले? हर कोई कहता है मैं अच्छा हूं। नहीं, फरमाया बड़ा अच्छा तारुफ यह है कि जब दरवाजा बंद हो जाए, तुम अकेले हो, अब तुम्हारा क्या करने को जी चाहता है? अगर अकेले में अल्लाह को याद करने का जी चाहता है, नमाज पढ़ने को जी चाहता है, तिलावत करने को जी चाहता है, नबी पाक की याद करने को जी चाहता है, तो समझ लो तुम ये हो। और अगर तन्हाई में गुनाह करने को जी चाहता है, हराम करने को जी चाहता है, सोच लो फिर तुम क्या हो। तारुफ तो अकेले में है ना, कि जब कोई नहीं देख रहा तो मेरे अंदर से क्या निकलता है, अच्छाई या बुराई। हर बंदा अपने बारे में गौर करे। और अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला कौन है? जो तकवे वाला, जो परहेजगार। आकिबतुल लिल मुत्तकीन, और बेशक आखिरत किसके लिए है? मुत्तकियों के लिए है। हाँ, मुत्तकी नवाजे जाएंगे, जन्नत की नेमतों में होंगे। अल्लाह मुझे और आपको हजरत बिलाल हबशी के सदके मुत्तकी बना दे। हजरत बिलाल का जिक्र हो और उस अजान का जिक्र ना हो जो आपने मेरे आका के पर्दा, दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद दी, तो बात पूरी होती नहीं। मामला यह था कि हजरत बिलाल यूं तो मौजिन हैं, मौजिन रसूल थे। मौजिन और इमाम का आपस में एक अलग किस्म का ही ताल्लुक होता है। हजरत बिलाल नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहा करते थे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जब ज़ाहिरी तौर पर दुनिया से पर्दा फरमाया तो हजरत बिलाल का मदीने में जीना मुश्किल हो गया। वो गलियां जहां नबी पाक चला करते, उन गलियों से गुजरते हुए हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला का कलेजा मुंह को आता था। जब हुजूर मुस्कुराते तो मदीने पाक के दरो दीवार पर नूर की शुआएं उतरती थीं। अब उन दीवारों को देखकर हजरत बिलाल को नबी पाक की याद सताती थी। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल अब मदीने की गलियों में रह नहीं पाए, जहां जाते नबी पाक की यादें होती, नबी पाक की याद तड़पाती। पंजाबी शायर कहते हैं ना, हकीमा तबीबा दे वसदी ये गल नहीं, मेरे मर्जदा और कोई भी हल नहीं। हकीमा तबीबा दे वसदी ये गल नहीं, मेरे मर्जदा और कोई भी हल नहीं। तू आजा विखा जा ओ सूरत प्यारी, या रसूल अल्लाह, अब हकीमों और तबीबों से मेरा इलाज नहीं होना है, मेरे मरज का एक ही इलाज है, और हुजूर वो आपका दीदार है। आपका दीदार होगा तो इस मरीज को कुछ इफाका होगा। हजरत बिलाल इसी कैफियत में थे। अब इन्होंने क्या किया, दिल बचल गया, धड़कन तेज हो गई। अल्लाह अकबर। जब नबी पाक के लिए मस्जिद नबवी में गए तो अब क्या देखा कि आका तो मस्जिद नबवी में नहीं है, नबी पाक तो अज़वाजे मुतहरात के हुजरों में भी नहीं है। गुलाम को मुल्क शाम से बुलाया है और खुद पर्दे में तशरीफ फरमा है। क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आंख लगाई थी, क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आंख लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। हजरत बिलाल अब मज़ार पुर अनवार पर आए और अपना चेहरा पाक मज़ार मुबारक की मट्टी से रखा, चेहरा मलने लगे और गोया नबी पाक से दिल की आवाज में ये कहने लगे, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। आका जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। हजरत बिलाल रो रहे हैं और अहले मदीना को खबर पहुंच गई कि बिलाल आए हैं। अल्लाह अकबर। मदीने वाले तो हजरत बिलाल से बड़ा प्यार करते थे, इनकी अजानों में वो सोच था। मदीने वाले फौरन मस्जिद नबवी में आ गए और हजरत बिलाल से कहा, ए बिलाल, आप बड़े अरसे बाद मदीने आए हैं, अब तो हुजूर भी हमारे दरमियान जलवा फरमा नहीं है। ए बिलाल, ऐसा करो, हमें वही अजान सुना दो जो नबी पाक के दौर में सुनाया करते थे। ए बिलाल, हम आपकी वो अजान दोबारा सुनना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल कहते हैं, लोगों, आपकी फरमाइश सर आंखों पर, मगर मैं वो अजान नहीं सुना सकता, क्योंकि जब जब मैं अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा करता था, सामने वो वद्दुहा वाले चेहरे वाले आका तशरीफ फरमा होते थे। आज मैं अजान पढ़ूंगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ूंगा, तो नबी पाक का दीदार तो नहीं होगा, मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मैं अजान नहीं दे सकूंगा। मदीने के लोग इसरार कर रहे हैं, हजरत बिलाल हाथ जोड़कर मना कर रहे हैं। अब मदीने वालों के जहन में एक आइडिया आया, ऐसा करो, हजरत हसन, इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुला लो। नबी पाक के नवासों से हजरत बिलाल को बड़ी मोहब्बत है, जब नवासा रसूल कहेंगे तो बिलाल मना न कर सकेंगे। ऐसा ही किया गया, नन्हे नन्हे शहजादों को बुलाया गया। इमाम हसन और इमाम हुसैन आए तो हजरत बिलाल ने सीने से
लगाया, उनको चूमना शुरू किया। ऐ मेरे बच्चों तुम कैसे हो? बच्चे भी कहते चाचा जान बड़े दिनों बाद आपने दीदार कराया, बड़े अरसे बाद आप मदीने आए हैं। ऐ हजरत बिलाल करम कीजिए ना, जो नाना जान के जमाने में अजान सुनाया करते थे आज हमें वो अजान सुना दीजिए। अल्लाह अकबर। अब नवासों की फरमाइश है, नबी ये पाक जिनको चूमा करते प्यारे आका ने, जिन्हें जन्नती नौजवानों का सरदार कहा, अब उन्होंने आका के गुलाम हजरत बिलाल से फरमाइश कर दी है। गुलाम आका की फरमाइश कैसे टालेगा? हजरत बिलाल ने कहा, ऐ मेरे आका की आंखों की ठंडक, ऐ हसनैन करीमैन, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। अब हजरत बिलाल ने अजान देना शुरू की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मदीने की गलियों में हजरत बिलाल की अजान गूंज रही है। कोहराम मच गया, लोगों की चीखें बुलंद हो गई। बच्चे अपनी माओं से लिपट कर पूछने लगे, अम्मी जान हजरत बिलाल तो आ गए हैं, क्या प्यारे आका भी तशरीफ ले आए हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान गूंजती जा रही है और दिल तड़पते जा रहे हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बच्चे और औरतें घरों से बाहर निकल आए, सब मस्जिद नबवी की तरफ चल रहे हैं कि आज हजरत बिलाल की अजान तो सुनने को मिल रही है, लगता है नबी पाक का दीदार भी हो जाएगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मदीने की गलियां अजाने बिलाली से गूंज रही हैं, दिल इश्क मस्ती में मचल रहे हैं। अब हजरत बिलाल अजान पढ़ते जा रहे हैं। हजरत बिलाल ने जब कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हजारों चीखें एक साथ बुलंद हुई। हजरत बिलाल ने अपनी आदत के मुताबिक मिंबर रसूल की तरफ नजर की, क्योंकि जब जब अजान देते थे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ते थे, नबी पाक का जलवा देखते थे। मगर आज मिंबर खाली था, मेरे आका वहां मौजूद न थे। हजरत बिलाल का दिल बेकाबू हो गया, शिद्दत गम से गश खाकर आप जमीन पर तशरीफ ले आए और हजरत बिलाल बेहोश हो गए, अजान पूरी ना कर सके। तुम्हारे हिज्र में क्यों जिंदगी ना मुश्किल हो, तुम्हारे हिज्र में क्यों जिंदगी ना मुश्किल हो, तुम ही जिगर हो, तुम ही जान हो, तुम ही दिल हो। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हजरत बिलाल का इश्क था। बेहोश थे, कुछ देर बाद होश आया, रोते रोते फिर मुल्क शाम चले गए और मुल्क शाम में ही आपका विसाल हुआ। आपका मज़ार आज भी मुल्क शाम में है। ये कैसे आशिक रसूल थे। हजरत बिलाल की हिस्ट्री में इश्क रसूल मिलता है, आपकी जिंदगी में इस्लाम का दर्स मसावात मिलता है कि हबशी को भी, एक अफ्रीका से आए हुए गुलाम को भी हजरत उमर जब बात करते थे तो सैयदुना बिलाल कह के बात किया करते थे। ये इस्लाम का दर्स मिलता है कि अल्लाह की बारगाह में इज्जत तकवा वालों की है, हमें सबकी इज्जत करनी है। किसी को गरीब देखकर, किसी को कमतर देखकर, किसी का जनाब का खानदान कमजोर देखकर, किसी का घर कमजोर देखकर बुरा नहीं समझना, कमतर नहीं समझना, इज्जत दें, प्यार दें। ये नबी पाक की तालीमात है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बात तो दुनिया की हुई ना, हजरत बिलाल की शान तो देखो कि जब कयामत का दिन होगा तो क्या होगा। मेरे आका फरमाते हैं कि रोजे महशर नबी पाक जिक्र हो रहा था कि अंबिया किराम की क्या शानें होंगी। मेरे आका ने फरमाया हजरत साले अपने ऊंटनी पर कयामत के दिन तशरीफ लाएंगे, मैं बुराक पर सवार होकर आऊंगा। और फिर हजरत बिलाल की तरफ मेरे आका अलैहिस्सलाम ने निगाह फरमाई और फरमाया बिलाल की शान ये होगी कि जन्नती ऊंटनी पर सवार होंगे, अजान पढ़ते हुए मैदान महशर में आएंगे, बिलाल की अजान की आवाज सब महशर के लोग सुनेंगे। उस वक्त अंबिया किराम की नजरें भी बिलाल पर होंगी। जब बिलाल अजान मुकम्मल कर लेंगे तो उन्हें जन्नती लिबास पहनाया जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं अंबिया और शुहदा के बाद बिलाल पहले शख्स होंगे जिन्हें जन्नती लिबास मिलेगा। ये मर्तबा हजरत बिलाल हबशी का है। मगर यहां एक और प्यारा अमल बताता चलूं कि हमें भी चाहिए कि कभी कभी अजान दिया करें। वैसे तो मस्जिदों में मौजिन होते हैं, लेकिन अगर हमारे तलफ्फुज पहले सीखें, सही अजान देना सीखें, अल्लाह की रिजा के लिए सीखें, और कभी कभी मौका लेकर मौजिन साहब से इजाजत लेकर, ऐसे नहीं जबरदस्ती, इजाजत लेकर कि अगर हुजूर मेरी पहले अजान चेक कर लें
अगर मैं अजान सही दे सकता हूं तो मुझे एक अजान देने दें। क्यों कि नबी पाक फरमाते हैं सवाब की खातिर अजान देने वाला शहीद की तरह है जो खून में लिथड़ा हुआ है, और जब मरेगा तो कब्र में उसके जिस्म में कीड़े नहीं पड़ेंगे, जबी मैली नहीं होती, दहन मैला नहीं होता, गुलामाने मोहम्मद का कफन मैला नहीं होता। तो इंशाअल्लाह अजान देने वाले, अल्लाह की रिजा के लिए अजान देने वाले के जिस्म में कीड़े नहीं पड़ेंगे। मेरे आका फरमाते जिसने पांचों नमाजों की अजान ईमान की बिना पर सवाब की नीयत से कही, उसके पिछले गुनाह मुआफ हो जाएंगे। तो मुबारक हो मौज़नीन को, मौज़िनों की भी इज्जत किया करो ना, मौज़िन की इज्जत नहीं करते। अरे वो अजान देने वाला है, अगर वो अल्लाह की रिजा के लिए अजान दे रहा है और कबूल हो गया तो ये तो इंशाअल्लाह कयामत के दिन बड़े मर्तबे वाले होंगे। तो हमें इनकी इज्जत भी करनी है, प्यार भी करनी है, और अल्लाह करे कि कभी कभी मौका मिले तो हम भी अजान देने वाले बन जाएं। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, चंद बातें मैंने अर्ज की हैं और इस बयान से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिल रही हैं कि अगर नबी पाक की गुलामी इख्तियार कर ली जाए ना तो असल बुलंदी इसी की। हजरत बिलाल का कौन सा सोशल मीडिया का पेज है, कितने फॉलोअर्स हैं, उस अजान की कौन सी रिकॉर्डिंग मौजूद है? नहीं मौजूद है। मगर 1450 साल गुजर गए, अरबों मुसलमानों के दिल में उनकी अजमत मौजूद है, उनकी इज्जत मौजूद है। समझ आ रही है बात? दुनिया को दिखाने के लिए इबादत करने वाले की उम्र थोड़ी होती है, उसके अमल को 2-4 दिन शायद लोग याद रख लें, 2-4 महीने याद रख लेंगे, मगर जो अमल अल्लाह की रिजा के लिए किया जाए ना, बेशक कोई देखने वाला ना हो, अल्लाह उसे दिलों में बाकी रखता। अभी पिछले दिनों कुर्बानी की है ना, कुर्बानी के जानवर भी टिकटॉक बना रहे थे लोग, वीडियो बना बना के डाल रहे थे, हमारा जानवर ये तो वो, अजीब अजीब वीडियोस। अच्छा उनसे पूछो ना जो हर साल वीडियो बनाते, 3 साल पहले आपका जानवर कैसा था, तो उनको 3 साल पूरा पहला अपने जानवर याद नहीं होगा, पता नहीं यार क्या था, अपने ही जानवर भूल गए, दुनिया कौन सी याद रखेगी। मगर एक कुर्बानी हुई थी हजारों साल पहले, कोई देखने वाला नहीं था, कोई कैमरामैन नहीं था, कोई न्यूज रिपोर्टर नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, बाप था और एक बेटा था, अल्लाह की रिजा थी, कोई देखने वाला नहीं था। मगर चूंकि काम अल्लाह की रिजा के लिए हुआ था, अल्लाह ने उस कुर्बानी की याद कैसे बाकी रखी कि हजारों साल गुजर गए, दुनिया भर उनकी कुर्बानी को याद रखे हुए। कमाल है ना, यानी जो काम अल्लाह की रिजा के लिए किया जाए और अल्लाह कबूल फरमा ले तो बेड़ा पार हो जाता है, मशहूरी के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं। अल्लाह हजरत बिलाल का सदका नसीब फरमाए, इश्क रसूल में रोने वाली आंखें अता फरमाए, याद रसूल में तड़पने वाला दिल अता फरमाए। रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं, जिक्र मोहब्बत आम है लेकिन सोज़े मोहब्बत आम नहीं। अल्लाह करे कि हकीकी आशिक बन जा। नारा लगाना तो बड़ा आसान है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ठीक है, अच्छा नारा है, लेकिन ये सिर्फ जबानी नारा है। क्या वाकई गुलामी रसूल में मौत कबूल है? जिसको ये नारा लगा रहा है उसको नमाज कबूल क्यों नहीं है? उसके कपड़े जरा सुन्नतों वाले नहीं है, उसका लिबास सुन्नतों वाला नहीं, उसकी बातें सुन्नतों वाली नहीं, कारोबार में कई हराम काम कर रहा है, लोगों को तंग कर रहा है और कहता मैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। इसका मतलब यह है कि सच्ची गुलामी नहीं है। तो गुलामी तो यह है कि मुझे बताना न पड़े मैं किसका गुलाम हूं, मुझे देख कर पता चल जाए कि किसका उम्मती है, किसका आशिक है। अल्लाह करे कि ऐसा इश्क रसूल नसीब हो जाए। बातें मक्के मदीने की हो रही हैं तो चले खुशखबरी भी सुन लीजिए। अभी अभी हज का सीजन खत्म हुआ है और खुशखबरी यह है कि अगले हज की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। हम नियत तो कर सकते हैं ना कि या अल्लाह तेरे करम से ऐसा करम फरमा कि 2027 में होने वाले हज में हम सबको हाजिरी का शरफ अता फरमा। मेरा रब चाहे तो मुमकिन है ना। हजरत बिलाल हबशी के सदके दुआ मांगते हैं, अल्लाह हजरत बिलाल का वास्ता आइंदा साल हज करने वालों में हम सबको नाम तहरीर फरमा दे। तो माशाअल्लाह दावत इस्लामी का शोबा है मजलिस से हज उमरा, तो उन हज उमरा मजलिस का स्टॉल भी लगा हुआ है। वो आशिकान रसूल जो गवर्नमेंट स्कीम हज पॉलिसी 2027 के तहत हज पर जाने का इरादा रखते हैं, दावत इस्लामी शोबा हज उमरा के जरिए हज ग्रुप में शामिल होकर इस मुकद्दस फरीज़े को अंजाम देना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और hajj.mora.gov.pk और माशाल्लाह हमारे यहाँ मजलिस हज उमरा का बस्ता मौजूद है, आप यहाँ भी जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो आपकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर देंगे
और सुभान अल्लाह हाजियों की इस अजीम खिदमत में पेश है हमारी मजलिस हज व उम्रा की जो मजलिस है। तो आप मेरी गुजारिश ये है कि जाते जाते मदीना हज पर जाने के असबाब ना भी हो तो कम से कम जहाँ से हज के फार्म भरे जा रहे हैं उस स्टॉल को तो विजिट कर लो ना भाई। वो हैं वहाँ जाकर अपना नाम भी लिखवा दे, अल्लाह करेगा मेरा रब तो बड़ा करीम है ना। हाँ ये बात याद रखा करे, ये ना सोचा करे यार इतना महंगा हज है मैं कैसे जाऊँगा। हाँ कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। तो क्या पता आज इनके पास जाना, अपना नाम लिखाना, थोड़ी मालूमात लेना। अच्छा ये नीयत से भी मालूमात ले लो कि इनसे मालूमात लेकर मैं इंशाल्लाह अपने और दोस्तों को जो हज पे जा रहे हैं उनको भी बताऊंगा। वो हज पे दावत इस्लामी वालों के साथ चले जाएंगे, जितना भी सीखेंगे मुझे सवाब मिलेगा। और मैं हाजियों की खिदमत करने के लिए सीखूंगा तो अल्लाह करेगा मैं भी हज पे चला जाऊंगा इंशाल्लाह। तो हमें तो हर उस लाइन में लगना चाहिए जो लाइन मदीने जाती है। जहां मदीने का जिक्र हो ना वहां पहुंच जाया करो। हाँ इस आस पे जीता हूं कह दे ये कोई आकर, इस आस पे जीता हूं कह दे ये कोई आकर, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। अल्लाह पाक हमें जल्द ये खुशखबरी नसीब फरमाए। हजरत बिलाल के ख्वाब में आए थे ना नबी पाक, क्या फरमाता है बिलाल मदीने नहीं आओगे? क्या मालूम आज हम में से किसी के ख्वाब में आ जाएं, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। इंशाअल्लाह जरूर करम होगा इंशाअल्लाह। हर जुमेरात को दावत इस्लामी के इज्तिमा में हमें कुछ दुरूद पढ़ाए जाते हैं, कुछ दुआएं पढ़ाई जाती हैं। इंशाअल्लाह मिलकर पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लु अलल हबीब। बुजुर्गों ने फरमाया जो शख्स हर शबे जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात ये दुरूद पाक पाबंदी से कम एक मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करेगा। और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहाँ तक कि वो देखेगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आइए मिलकर पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले वसल्लिम वबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबिय्यि अल उम्मिय्यि अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही व सहबिही वसल्लिम। हज़रत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। आइए मिलकर पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही वसल्लिम। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आइए रहमतों भरा दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद